मैं तू मैं, जल को जल की प्यास है। यह एक ऐसी गूढ़ अभिव्यक्ति है जो अद्वैत वेदांत और भारतीय दर्शन के गहरे सत्य को सरलता से प्रकट करती है। यह हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि जो हम बाहर खोज रहे हैं वह हमारे भीतर ही है। यह वाक्य आत्मा और परमात्मा के बीच की अद्वैतता का संदेश देता है और बताता है कि मैं और तू अलग नहीं है। यह भेद केवल हमारी दृष्टि और अज्ञान का परिणाम है। यह विचार न केवल हमारी आध्यात्मिक यात्रा को प्रेरित करता है बल्कि यह हमारी भौतिक और मानसिक अशांति का भी समाधान प्रस्तुत करता है। आइए इसे और अधिक विस्तार से समझें। मैं तू मैं, द्वैत का अंत। अद्वैत वेदांत कहता है कि ब्रह्मा, परमात्मा और आत्मा, जीव अलग नहीं है। मैं और तू के भेद का अस्तित्व केवल माया के कारण है। जैसे सूर्य और उसकी किरणें अलग नहीं हैं, वैसे ही आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को यही शिक्षा देते हैं। त्वंचाहं च जगच्चैतत् स्वमाया विष्कृतं यतः तस्मात्सी नमोद्वैतं न ते भेदः कथंचन। तुम, मैं और यह जगत सब माया के कारण प्रकट हुए हैं। अद्वैत सत्य को प्रणाम है जिसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। मैं और तू का भेद केवल बाहरी दृष्टि का भ्रम है। जैसे अलग अलग घड़े पानी में प्रतिबिंबित सूर्य को अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन सूर्य केवल एक ही है। जैसे समुद्र की लहरें अलग अलग दिखती हैं, लेकिन वे सभी समुद्र का ही हिस्सा हैं। मैं का अहंकार ही इस भेद का कारण है। जब व्यक्ति मैं को त्याग देता है तो तू भी समाप्त हो जाता है। तब केवल अद्वैत सत्य शेष रहता है। जल को जल की प्यास यह समझाता है कि जल स्वयं में पूर्ण है, उसे जल की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार आत्मा पहले से ही शुद्ध और पूर्ण है। आत्मा को केवल अपनी पूर्णता का बोध करना है। हमारी इच्छाएं, लालसाएं और भटकाव माया के कारण हैं। माया हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अपूर्ण हैं। लेकिन जैसे ही यह भ्रम समाप्त होता है, हमें अपनी पूर्णता का अनुभव होता है। मछली पानी में रहकर भी पानी को खोजती है क्योंकि उसे पानी की पहचान नहीं। यही हमारी स्थिति है। हम बाहरी चीजों में सुख और शांति खोजते हैं जबकि वह हमारे भीतर ही है। जैसे एक दीपक अंधकार में प्रकाश खोजता है जबकि वह स्वयं प्रकाश है। अष्टावक्र गीता के श्लोकों को गहराई से समझें। आत्मा का स्वरूप। त्वं बुद्धिमानो भेदं हि संसारं न पश्यति त्वंचासी मुक्त आत्मानं चिन्मात्रं सत्य शांतकम। जब व्यक्ति भेदभाव को समाप्त करता है तो वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह अपने आत्मस्वरूप को पहचानता है जो केवल सत्य और शांति है। यदा नाह तदा मोक्षो यदा तद बंधनम मत्वा तदेतं पश्य स्वात्मान परमात्मनि। जब मैं समाप्त हो जाता है तभी मुक्ति है। जब मैं उपस्थित रहता है तो बंधन है। इस सत्य को समझकर अपने आत्मा को परमात्मा में अनुभव करो। मुक्ति का मार्ग। शून्यमेवानुरूपणते तत्त्वं त्वं विद्धि शाश्वतम् शून्यतामेव पश्य त्वं संसारं सृष्टिमात्मना। तुम्हारा सच्चा स्वरूप शून्य, अभेद है। इस शाश्वत सत्य को पहचानो और अपने भीतर की सृष्टि को देखो। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। हमारी पहचान ब्रह्मा से है, न कि भौतिक शरीर से। जब यह समझ होती है तब सच्चा आत्मज्ञान होता है। जल को जल की प्यास यह बताता है कि हमें बाहरी दुनिया में जो भी सुख, शांति और पूर्णता खोजनी है वह पहले से ही हमारे भीतर है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण हमें अद्वैत सत्य को अनुभव करने का साधन प्रदान करते हैं। माया के प्रभाव को हटाने के लिए यह आवश्यक है। मैं और तू का भेद समाप्त होते ही हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक शांति का आधार है। अहंकार मुक्त व्यक्ति अपने भीतर और बाहरी संसार में प्रेम और करुणा का अनुभव करता है। जब हम यह समझते हैं कि मैं और तू एक ही हैं, तो हमारे संबंधों में सच्चाई और गहराई आती है। यह समाज में भेदभाव को समाप्त कर सकता है। आधुनिक जीवन की आपाधापी में यह उक्ति हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, हमारे भीतर है। मैं तू मैं, जल को जल की प्यास है। यह वाक्य अद्वैत वेदांत की गहरी शिक्षा का सार प्रस्तुत करता है।
आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। द्वैत केवल माया और अज्ञान का परिणाम है। बाहरी सुख और शांति की खोज अंततः हमें अपने भीतर ही ले जाती है। यह उक्ति हमें अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने और जीवन के वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर प्रेरित करती है। जब व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है तो उसे सच्ची शांति, आनंद और पूर्णता का अनुभव होता है। यही अष्टावक्र गीता और अद्वैत वेदांत का अंतिम संदेश है।